ये लड़का अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसे एक छोटी सी टॉय कार गिफ्ट की जो उसे बहुत पसंद आई, लेकिन जब उसने उसे पलटा तो उस पर कोई और नाम लिखा हुआ था। मम्मी थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली कि उनके पास नई कार खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड कार ली थी। लड़के को बुरा नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि उनकी फैमिली काफी गरीब थी। उसके कपड़े भी डोनेशन से आते थे और जब उसके जूते फट जाते थे तो नए खरीदने के पैसे नहीं होते थे। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने ठान लिया कि वो पढ़ाई के जरिए अपनी किस्मत बदलेगा ताकि अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ दे सके। उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन तभी उसके पापा सीरियसली बीमार हो गए। ऑपरेशन के पैसे जुटाने के लिए उसने अपनी स्टडीज छोड़ दी और चुपचाप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला गया। जल्दी सैलरी पाने के लिए उसने लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी की। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद उसने 1 लाख यूरो जमा कर लिए, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि पापा की हालत और खराब हो गई है और अब एक अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है जिसकी कीमत 5 लाख यूरो है। लड़का टूट चुका था, लेकिन तभी उसने एक दीवार पर एक एड देखा। अपने पापा को बचाने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और पैसे इकट्ठे करके मम्मी पापा को दे दिए। वो बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उसने खुद की हेल्थ को दांव पर लगा दिया था। उसके जाने के बाद मम्मी ने पापा से कहा कि उन्होंने कभी क्यों नहीं बताया कि वो देश के सबसे अमीर लोग हैं और उनके बेटे ने इतने साल तक तकलीफें झेली। पापा ने जवाब दिया कि वो सब कुछ उनके अडॉप्टेड बेटे के बर्थडे के बाद बताएंगे, भले ही उसी दिन उनके रियल बेटे का बर्थडे भी हो जिसे वो जानबूझकर इग्नोर करते रहे ताकि वो स्ट्रांग बने। उस रात मम्मी पापा अपने अडॉप्टेड बेटे को एक लग्जरी होटल में ले गए, बिना ये जाने कि उनका रियल बेटा वहीं वेटर की जॉब कर रहा था ताकि वो अपने पापा के इलाज का खर्च उठा सके। लड़का शॉक्ड रह गया जब उसने अपने मम्मी पापा को उस हाई क्लास जगह पर देखा। कंफर्म करने के लिए उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्होंने उसी के सामने कॉल उठाया। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ गई और उसका दिल टूट गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने जिस आदमी को कंस्ट्रक्शन साइट पर डांटा था वो उसके पापा का ही एम्प्लॉय था। ये सब एक क्रूर टेस्ट था। उसके अंदर अपने मम्मी पापा के लिए गहरी नफरत भर गई, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा उसे गरीबी, जिल्लत और बीमारी में जीने दिया। अचानक अडॉप्टेड बेटा उसे वाइन सर्व करने का ऑर्डर देता है। लड़का क्यूरियस होकर पापा से पूछता है कि उन्होंने बीमारी का ड्रामा क्यों किया। तभी उसे पता चलता है कि पापा तो कभी बीमार थे ही नहीं, उसने अपने शरीर की कुर्बानी बेवजह दी थी। ये सुनकर उसके हाथ से ग्लास गिर गया। अडॉप्टेड बेटा उसे गाली देता है और कहता है कि वो उसकी शर्ट की कीमत नहीं चुका सकता जब तक वो सारी बोतल नहीं पी लेता। होटल का मैनेजर बीच में आता है और उसकी जगह शराब पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धक्का दे दिया जाता है। मम्मी भी उसे जलील करती है और बोलती है कि उसे माफी मांगना नहीं आता। लड़का कहता है कि उसकी साल भर की सैलरी से भी वो लोग के कपड़े नहीं खरीदे जा सकते और एक बोतल से उसकी गलतियां नहीं मिटेंगी। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग लिकर की बोतल उठाता है पीने के लिए। मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी हेल्थ की वजह से वो नहीं पी सकता, लेकिन लड़का बोलता है कि उसकी लाइफ तो बस एक टॉय की तरह है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला रहा है। वहां बैठे लोग उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। तभी पापा एक क्रेडिट कार्ड फेंकते हैं और कहते हैं कि उसमें 50 लाख यूरो है। लड़के को याद आता है कि कैसे उसने स्कूल टाइम से ही काम किया था अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए और आज ये एक कार्ड सब कुछ बदल सकता था। अडॉप्टेड बेटा बोलता है कि अगर वो उसके आगे घुटनों पर नहीं आया तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़का मना करता है तो उसे मारा जाता है। मैनेजर उसे बचाने की कोशिश करता है और उसकी डिसेबिलिटी का राज खोल देता है, लेकिन अडॉप्टेड बेटा रुकता नहीं और उसका मास्क खींच लेता है। उसी टाइम पापा कहते हैं कि अब वो अपने बेटे को कॉल करेंगे ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन तभी लड़के की पॉकेट में एक फोन बजता है। ये लड़का एक होटल में वेटर की तरह काम कर रहा था, लेकिन वो गलती से अपने मम्मी पापा की बातें सुन लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जो हमेशा उसके सामने गरीब बनने का नाटक करते थे, असल में पूरे देश के सबसे अमीर लोग हैं। उसके डैड ने तो ब्रेन ट्यूमर होने का ड्रामा भी सिर्फ ये चेक करने के लिए किया था कि गरीबी में पलने वाला बेटा कैसा बनेगा। ये सब सुनकर लड़के के लिए सहन करना बहुत मुश्किल हो गया। गलती से उसके हाथ से एक ग्लास गिरकर टूट गया। ये देखकर अडॉप्टेड बेटा गुस्से में आकर उसे जोर से डांट देता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए। फिर गुस्से में आकर उसने लड़के को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तभी पास में खड़े डैड को अचानक लगा कि ये वेटर तो उनके अपने बेटे जैसा दिखता है। डैड ने लड़के को बोला, अपना चेहरा ऊपर करो। जब लड़का अपना मास्क उतारने ही वाला था तो अडॉप्टेड बेटे ने बीच में टोक दिया। उसने डैड से कहा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो बस एक वेटर है। फिर अडॉप्टेड बेटे ने लड़के को एक बोतल ग्रेप जूस दी और बोला, अगर तूने पूरी बोतल पी ली तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। मम्मी ने भी अडॉप्टेड बेटे का सपोर्ट किया। ये सब देखकर लड़के का दिल बहुत दुखा। अपने गुस्से को निकालने के लिए उसने बिना सोचे पूरी बोतल जूस पी ली। तभी होटल मैनेजर दौड़ता हुआ आया और बोला, इसे जूस मत पीने दो, इसने अभी अभी टोनेल डोनेशन सर्जरी करवाई है। लेकिन लड़के को अब अपनी हेल्थ की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपने मम्मी पापा से बीते 20 सालों का बदला लेना चाहता था। डैड को अब भी थोड़ा शक था कि शायद ये वेटर उनका अपना बेटा है, इसीलिए उन्होंने टेस्ट करने के लिए उसे एक $5 मिलियन की बैंक कार्ड दी। लेकिन जैसे ही लड़का बैंक कार्ड उठाने के लिए झुका, डैड ने सोच लिया कि ये उनका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रियल बेटा कभी भी इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़कर कार्ड उठाने के लिए नहीं झुकता। फिर अडॉप्टेड बेटे ने लड़के से कहा, डैड को थैंक यू बोलो, लेकिन लड़के ने साफ कह दिया, अब मैं तुम लोगों का कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनकर अडॉप्टेड बेटा भड़क गया। उसे लगा कि इस वेटर ने उसकी बर्थडे पार्टी खराब कर दी और सिर्फ ग्रेप जूस पिलाना बहुत कम सजा थी, इसलिए उसने लड़के को और भी बुरा सबक सिखाया। इस पॉइंट पर डैड ने सबको रोक दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया। वो उसे बताने वाले थे कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अचानक उसी टाइम उस लड़के का फोन रिंग करने लगा। अडॉप्टेड बेटा अच्छे से जानता था कि वो वेटर ही असली बेटा है, फिर भी अपने पेरेंट्स का प्यार पूरी तरह से चुराने के लिए, इससे पहले कि मॉम डैड उस लड़के का चेहरा ठीक से देख पाते, उसने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि उसे होटल से बाहर निकाल दो। जब लड़के ने अपनी शिफ्ट खत्म की और घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि मॉम डैड और अडॉप्टेड बेटे के बीच एक बहुत वार्म सा सीन चल रहा था। उसे समझ आ गया कि चाहे उसके पेरेंट्स कितने भी बिजी क्यों न हो, वो हमेशा अडॉप्टेड बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टाइम निकालते थे। लेकिन उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। असल में अडॉप्टेड बेटा जानता था कि लड़का एक पिलर के पीछे छुपा खड़ा है। जब पेरेंट्स कार में बैठ गए, तब अडॉप्टेड बेटे ने जानबूझकर उसे कॉल किया
और उसका मजाक उड़ाया। उसने बोला कि मॉम डैड सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं, न कि उस लड़के से, और उसने धमकी भी दी कि वो पेरेंट्स को उससे हमेशा के लिए छीन लेगा। ये सुनकर लड़के का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और थोड़ी देर में वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। होटल मैनेजर ने उसे जल्दी से हॉस्पिटल भिजवाया और उसके टीचर को भी इन्फॉर्म कर दिया कि आकर उसका ध्यान रखें। थोड़ा सोचने के बाद लड़के ने डिसाइड किया कि वह अमेरिका जाकर पढ़ाई करेगा। अमेरिका जाने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। जाने से पहले उसने अपने डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया और बोला कि 3 दिन बाद उसे खोलना, सरप्राइज मिलेगा। बाद में मॉम डैड ने उसे कुछ डिशेस दी जो वो बाहर से लेकर आए थे खाने के लिए। लड़के को लगा कि ये वही बचा हुआ खाना था जो अडॉप्टेड बेटे ने छोड़ा था। पहले तो शायद उसे ये चीजें बहुत स्पेशल लगती थी, लेकिन अब सच पता चलने के बाद उसके दिल में बस दुख ही बचा था। मम्मी ने नोटिस किया कि आज उनका बेटा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तब लड़के ने बताया कि उसने कल एक रिच किड को देखा था जो अपना बर्थडे मना रहा था। उसके पेरेंट्स ने न सिर्फ उसके लिए ग्रैंड पार्टी रखी थी, बल्कि उसे एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की थी। लड़का बोला कि उसे उस रिच किड से जलन हुई क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, लेकिन उसके खुद के बर्थडे पर तो हर साल वो अकेला ही होता था। डैड को उसके ये शब्द सुनकर बहुत शॉक लगा। उन्हें शक होने लगा कि शायद कल अडॉप्टेड बेटे की बर्थडे पार्टी में जो वेटर था वही उनका असली बेटा था।